जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। विशेष रूप से श्रीनगर शहर में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश के कारण व्यापक जलभराव की स्थिति वहां पर पैदा हो गई, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा और शहर की जल निकासी व्यवस्था की कमियां एक बार फिर से उजागर हो गई और लोग इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल भी उठा रहे हैं। मौसम विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी से भारी बारिश की और अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की आशंका जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के कारण श्रीनगर के कई प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में घंटों तक पानी भरा रहा, जिससे सुबह के व्यस्त समय में कार्यालय जाने वाले लोगों यानी कि नौकरी पेशे पर जाने वाले लोगों, साथ ही साथ स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक के आसपास स्थित घंटाघर और उसके आसपास का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित माना गया। इसके अलावा पुराने शहर के राजौरी कदल, बट्टामालू बस अड्डा, ईदगाह, बट्टामालू बाईपास, नौपोरा, सोनवार, बेमिना, बुलेवार्ड रोड खासतौर पर जो कि डल झील के बिल्कुल किनारे है, बरजुल्ला, गोगजीबाग, जवाहर नगर और शहर के अनेक इलाके भी पूरी तरह जलमग्न नजर आए। कम से कम वहां की सड़कें जलमग्न नजर आए, जिसकी वजह से मकामी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अधिकांश स्थानों पर सड़कें कई घंटों तक जलमग्न रहीं, जिससे गाड़ियों की आमदरफ्त बेहद धीमी हो गई और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा समय लगा। वहीं श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सौरा जाने वाला मुख्य मार्ग भी भारी जलभराव की चपेट में रहा। इस सड़क पर पूरे दिन वाहन रेंगते हुए नजर आए और लंबा ट्रैफिक जाम रहा। बारिश के दौरान इस रास्ते पर जलभराव की समस्या पहले भी सामने आती रही, लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई। मरीजों, डॉक्टरों और अस्पताल में कर्मचारियों को अस्पताल तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इसी तरह स्किम्स मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बेमिना परिसर में भी बारिश से काफी ज्यादा त्राहिमाम देखने को मिला। अस्पताल परिसर के अंदर कई हिस्सों में पानी भर गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों और कर्मचारियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। अस्पताल आने वाले कई मरीजों और उनके तीमारदारों ने खुद बताया कि सुबह अस्पताल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सड़कें पानी से लबालब थीं और अस्पताल परिसर भी जलमग्न हो गया था। स्थिति का जायजा लेने के लिए स्किम्स के निदेशक प्रोफेसर एम अशरफ गनी स्वयं अस्पताल पहुंचे। उन्होंने तत्काल राहत एवं सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए दीर्घकालिक बाढ़ शमन योजना तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने इसके लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की भी घोषणा की, जो अस्पताल के लिए स्थायी समाधान तैयार करेगी, ताकि भविष्य में भारी बारिश के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं कम से कम प्रभावित ना हो। वहीं शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को सुबह अपने अपने दफ्तर पहुंचने में भी भारी परेशानी हुई। कई मेन रोड्स जहां पर घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहा। लोगों का कहना था कि थोड़ी ही देर की बारिश के बाद पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्षों से जल निकासी व्यवस्था को लेकर किए गए दावे जमीन पर सफल नहीं हो सके हैं। बड़ी बात यह है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मकामी लोगों में शुरू से ही नाराजगी थी और अब बारिश दर बारिश इस तरह की जलभराव की जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उससे लोगों में और ज्यादा नाराजगी है। मकामी लोगों ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ ही घंटे की बारिश में अगर हाल यह है, तो लगातार पूरे दिन अगर बारिश हुई तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। एक निवासी ने कहा कि पहली बार नहीं है जब शहर में ऐसी स्थिति बनी है। पिछले दिन भी जलभराव हुआ था और अगले ही दिन वही समस्या दोबारा सामने आ गई। उन्होंने कहा कि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है, जबकि हाल ही के वर्षों में इसके उन्नयन पर काफी धन खर्च किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काफी पैसा खर्च हुआ है। श्रीनगर को सजाया संवारा गया है, लेकिन जल निकासी व्यवस्था को सुचारू क्यों नहीं किया गया, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं दूसरे यात्रियों ने भी ये बताया कि सामान्य दिनों में जहां उन्हें अपने दफ्तर पहुंचने में कम समय लगता है, वहीं इस बार वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम की वजह से उनकी यात्रा बहुत लंबी हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे, जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं, दैनिक कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में वाहन पानी के बीच धीरे धीरे चलते दिखाई दिए, जबकि कुछ स्थानों पर लोगों को पैदल ही पानी में होकर गुजरना पड़ा। बारिश के तुरंत बाद प्रशासन ने राहत कार्य शुरू करते हुए शहर के विभिन्न प्रभावित इलाकों में डी वाटरिंग पंप तो लगाए। दोपहर तक कई स्थानों से पानी निकाल भी दिया गया, लेकिन रात तक भी अनेक इलाकों में पानी जमा रहा।
लगातार हो रही बारिश के कारण निकासी कार्य प्रभावित होता रहा और कई स्थानों पर स्थिति सामान्य होने में काफी समय लगा। इस बीच श्रीनगर नगर निगम ने स्वीकार किया कि इस बार हुई बारिश की तीव्रता शहर की मौजूदा जल निकासी क्षमता से ज्यादा थी। निगम के अनुसार शहर में लगभग 60 ऐसे संवेदनशील स्थान हैं जहां भारी बारिश के दौरान नियमित रूप से वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न होती है। एसएमसी आयुक्त फजलुल हबीब ने यह बताया कि बारिश शुरू होते ही नगर निगम की सिटी ड्रेनेज, एसएनडी द्वितीय तथा मैकेनिकल ड्रेनेज शाखाओं की टीमें तुरंत सक्रिय कर दी गई थी। सभी डी वाटरिंग स्टेशनों और मोबाइल पंपों को भी काम पर लगा दिया गया ताकि प्रभावित इलाकों से जल्द पानी निकाला जा सके। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई जाने के बाद सभी डी वाटरिंग स्टेशन, मोबाइल पंप और फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नगर निगम का 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम भी लगातार काम कर रहा है और नागरिकों की शिकायतें हासिल कर उनका समाधान करने की कोशिशें की जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में 20 से 23 जुलाई तक मौसम सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा और अधिकांश स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी, ये मेट का कहना है। विभाग ने कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश और अल्प अवधि में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि इस दौरान अचानक बाढ़, भूस्खलन, कीचड़, धंसने की घटनाएं, नदियों और नालों के जलस्तर में वृद्धि और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विभाग ने विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में उल्लेखनीय बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 92.5 मिलीमीटर बारिश राजौरी में रिकॉर्ड की गई। उसके बाद पुंछ में 78 मिलीमीटर, छत्ता जम्मू में 59 मिलीमीटर, कटरा में 53.5 मिलीमीटर, गांदरबल में 46 मिलीमीटर, श्रीनगर में 45.6 मिलीमीटर और रामबन में 45.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इन आंकड़ों से यह साफ है कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मानसून गतिविधियां काफी सक्रिय हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। यही कारण है कि डल झील और निगीन झील पर भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। शिकारे वालों को भी खास हिदायत दी गई है। मौसम विभाग ने 24 से 27 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारों का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उधर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने दक्षिण कश्मीर यानी कि साउथ कश्मीर के लिए विशेष बाढ़ परामर्श जारी किया है, यानी कि एक एडवाइजरी जारी की है। विभाग के अनुसार अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां जिले में 21 जुलाई की सुबह 50 से 100 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है, जबकि 22 जुलाई को हल्की बारिश का एक और दौर आ सकता है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ सकती है। नहरों, खालों, नालों और अन्य जल स्रोतों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। आईएनडीएफसी विभाग ने यह भी कहा है कि झेलम नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। विभाग ने साउथ कश्मीर के निवासियों से अपील की है कि वो नदी, नालों, जलधाराओं और बाढ़ संभावित क्षेत्रों के आसपास ना जाएं और अनावश्यक यात्रा ना करें। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि लगातार मौसम और बाढ़ संबंधी सरकारी सलाह पर नजर रखें, सभी सावधानियां बरती जाएं। लगातार हो रही भारी बारिश और उससे उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में राहत एवं पुनर्बहाली यानी कि रेस्टोरेशन कार्यों, आवश्यक सेवाओं की बहाली, सड़क संपर्क, खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की जो उपलब्धता है, स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह बताया कि पुंछ जिले में बिजली आपूर्ति बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसे अगले दिन शाम तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी आज शाम तक। मुख्यमंत्री ने बिजली विकास विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की आशंका वाले मार्गों पर यातायात को सख्ती से नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम से कम किया जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सड़कें ज्यादा जोखिम भरी हैं, वहां प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर यातायात को अस्थायी रूप से रोकने जैसे कदम भी उठाने होंगे।
लेकिन राजधानी श्रीनगर में व्यापक जलभराव पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने श्रीनगर नगर निगम सहित संबंधित विभागों को शहरी बाढ़ की रोकथाम के लिए अधिक सक्रिय और अग्रिम रणनीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर हर साल जलभराव की समस्या सामने आती है वहां पहले से ही पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हो, मशीनरी हो, डी वाटरिंग पंप तैनात हो, ताकि बारिश शुरू होते ही पानी की निकासी तेजी से की जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य तेज करने, जरूरी सेवाओं को बाधित न होने और मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेते हुए पूरी तैयारी बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं।